अरे माँ का दूध पिया है तो बम दाग के दिखाओ चाइना पे, बम दाग के दिखाओ पाकिस्तान पे। आज हम पे आंख दिखा रहे हैं, पूरी देश की जनता को मूर्ख बना रखा है कि जैसी देश में चुनाव आए या तो कोई आतंकवादी घटना हो जाती है या हम पे पाकिस्तान अटैक करने लगता है। अब इस देश के अंदर नफरत की राजनीति हरगिज नहीं चलेगी। इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति जन्म लेने वाला इस देश का नागरिक है, इस देश का देशभक्त है। उसे सबूत लेने की, प्रूफ लेने की बीजेपी या अन्य दल से कोई जरूरत नहीं। ये वो दलाल मीडिया है जो एक बार भी सीबीआई जांच की मांग नहीं उठाती। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद होते हैं, ये वो दलाल मीडिया है जो 20 जवान चाइना पे शहीद होते हैं, उसके लिए सीबीआई जांच की आवाज नहीं उठाती। तो समझने का प्रयास करो कि जब तक बिहार में चुनाव है तब तक सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच है। पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक कभी बेचते हैं तो कभी जलाते हैं। ये देश का बिल्डर, ये देश का डीलर भारत माँ के वीर सपूतों का सौदा कर रहा है। आपकी लाठी और डंडा उस टाइम पे कहाँ रुक जाता है जब देश की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, उनकी इज्जत आबरू लूटी जाती है। ये खड़े खड़े सारे देश के हरामखोर तमाशा देखते हैं। दलाल मीडिया के लोग देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का विभाजन करा देंगे, इस देश को दोबारा गुलाम बना देंगे। इन जैसे लोगों को, इन सावरकर के चेलों को, इन आसाराम राम रहीम के चेलों को देश से इतनी दूर खदेड़ देना है कि कभी भारत माँ की ओर गंदी नजर और अपनी गंदी आंखें न डाल सके। आप संबित पात्रा के खिलाफ की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार की सीबीआई जांच नहीं कराते। देश के जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी सीबीआई जांच नहीं कराते। ये राजीव त्यागी की हत्या की सीबीआई जांच कराएंगे। पुलवामा में वीर शहीदों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। सीबीआई बैंक सहित 4 बैंकों को मोदी सरकार ने बेच दिया, क्या कहेंगे आप? ये भारत माँ के सौदागर कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरी भारत माँ का सौदा करने में लगे हुए हैं। कभी ये देश के अंदर एयर इंडिया बेचते हैं, कभी बीएसएनएल बेचते हैं, कभी एमटीएनएल बेचते हैं, और अब ये जो 4 एयरपोर्ट बेचे गए हैं, इन एयरपोर्ट से इन्होंने 5 विधायक खरीदे हैं। मणिपुर के अंदर देश की लगातार सारी संपत्ति को बेच रहे हैं। ये सावरकर के चेले, ये आसाराम राम रहीम की विचारधाराओं के चेले, ये हिटलर मुसोलिनी के वंशज इस भारत देश को नीलाम कर देंगे, इसे दोबारा गुलाम बना देंगे। संबित पात्रा कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों तक देश को लूटा है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने अगर 70 सालों तक देश को लूटा है ना, तो आप जैसे अनपढ़ जाहिल गवारों को देश का विकास नजर नहीं आ रहा। आप एक शौचालय बनाने को विकास समझ रहे हैं। आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री ने कौन से एक अस्पताल का उद्घाटन कराए, कौन सी एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कराए? आपने सिर्फ बेचने का काम कराए। हमने सोचा था कि हमने मोदी की छवि में एक लीडर को चुना है, ये तो अब हमें पता चला कि ये तो लीडर नहीं, ये तो देश का डीलर निकला जो भारत माँ का सौदा कर रहा है। उनके आंचल में झांक के देख रहा है कि अब इसमें बेचने के लिए बचा तो बचा क्या है। 14 साल की उम्र में इस देश के खातिर भगत सिंह ने फांसी के तख्ते पे झूल गए थे, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने इन देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी जान की, अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये सावरकर के चेले क्या जाने कि भारत माँ क्या होती है। कैसे 14 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने असेंबली में बम दाग दिया। अरे माँ का दूध पिया है तो बम दाग के दिखाओ चाइना पे, बम दाग के दिखाओ पाकिस्तान पे। आज हम पे आंख दिखा रहे हैं, पूरी देश की जनता को मूर्ख बना रखा है कि जैसी देश में चुनाव आए या तो कोई आतंकवादी घटना हो जाती है या हम पे पाकिस्तान अटैक करने लगता है या चाइना अटैक करने लगता है। देश के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करता, कोई देश हम पे हमला नहीं करता। पूरे देश का तुमने नेटवर्क चेंज कर दिया है, पूरे देश को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। अक्षरधाम मंदिर पे हमला, संसद पे हमला, उरी हमला, पठानकोट हमला, सारे के सारे हमले और इनकी डेट चुनावों से मिलाकर देख लीजिए। क्यों मेरे भारत देश के अंदर सरहद पे जवान शहीद होते हैं सिर्फ चुनावों के समय में? चंद्र वोटों के खातिर भारत माँ के वीर सपूतों को शहीद करवाना बंद करिए, बंद करिए। अब इस देश के अंदर नफरत की राजनीति हरगिज नहीं चलेगी। इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति जन्म लेने वाला इस देश का नागरिक है, इस देश का देशभक्त है। उसे सबूत लेने की, प्रूफ लेने की बीजेपी या अन्य दल से कोई जरूरत नहीं है। देश में की तमाम चीजें बेची जा रही है, मीडिया इस खबर को क्यों नहीं दिखाती है, क्यों नहीं सरकार को आईना दिखाती है, क्या कहेंगे आप? ये वो दलाल मीडिया है जो एक बार भी सीबीआई जांच की मांग नहीं उठाती। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद होते हैं, ये वो दलाल मीडिया है जो 20 जवान चाइना पे शहीद होते हैं, उसके लिए सीबीआई जांच की आवाज नहीं उठाती।
लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। अरे कम से कम अब तो समझने का प्रयास करो कि जब तक बिहार में चुनाव हैं तब तक सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच है। जिस दिन बिहार के अंदर वोटिंग हुई उस दिन कोई सीबीआई जांच नहीं है। मोदी जी, चाहे आप रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, जरूरत पड़े तो अंधभक्तों की किडनी भी बेच दीजिएगा, लेकिन ये देश नहीं झुकने दीजिएगा, ये देश नहीं बिकने दीजिएगा, ये देश मत मिटने दीजिएगा। पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक कभी बेचते हैं तो कभी जलाते हैं। ये देश का बिल्डर, ये देश का डीलर भारत माँ के वीर सपूतों का सौदा कर रहा है, भारत माँ की चीजों का, भारत देश की धरोहरों का सौदा कर रहा है। इन दरिंदों को भी इस देश से भगाने की जरूरत है। राजीव त्यागी जी की मौत को आज कई दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कैसे देखते हैं आप? क्या कार्रवाई भैया, कार्रवाई तो अब तक उसकी नहीं हुई है जिस पत्रकार का सरेआम उत्तर प्रदेश में गला रेंद कर हत्या कर दी जाती है, सरेआम सड़क पे ब्राह्मण को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, सरेआम बहन बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता है, उसकी लाश सड़क पे पाई जाती है। ये एसडीएम डीएम जैसे लोग लाठी चार्ज करते हैं उन पे जिनके मुंह पे मास्क नहीं है। आपको शर्म नहीं आती क्या? आपको सरकार इतनी तनख्वाह नहीं देती कि एक 5 रुपए का मास्क देश की गरीब जनता को बांट सके? इतनी बड़ी महामारी में कौन मास्क नहीं लगाएगा? आज अगर मैं बाइट दे रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, तो मैं अपनी जेब के अंदर मास्क को लेकर चलता हूं, बोलते के साथ मैं मास्क लगाता हूं। लेकिन जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा, कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी होगी, उसकी घटना होगी, वो 5 रुपए की मास्क खरीदने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन ये लोग उसको लाठी से मारते हैं, डंडे से मारते हैं। आपकी लाठी और डंडा उस टाइम पे कहां रुक जाता है जब देश की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, उनकी इज्जत आबरू लूटी जाती है। ये खड़े खड़े सारे देश के हरामखोर तमाशा देखते हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश में ना मुस्लिम सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है। ये कुर्सी को मानने वाले राजनेता भारत माँ को बेच देंगे। रोकना होगा इन दरिंदों को, और आपको और मिलके, दोनों को मिलकर इन देश से इन दरिंदों को भगाना है। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में आज आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें कुछ आतंकी मारे भी गए हैं, कुछ पकड़े भी गए हैं। कहीं ये बिहार चुनाव का तो? भैया, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, आप अक्षरधाम मंदिर पे हमला, संसद पे हमला, उरी हमला, पठानकोट हमला, इन सब की डेट मिलाकर देखिए और चुनाव की तारीख मिलाकर देखिए। आखिर क्यों चुनाव के आने से पहले इस देश के लोगों को साबित करना पड़ता है कि वो देशभक्त हैं या नहीं हैं? उन्हें साबित करना पड़ता है या तो हम पे पाकिस्तान हमला करता है, या हम पे चाइना अटैक करता है, या फिर देश के अंदर आतंकवादी पकड़े जाते हैं। डिफेंस की कंपनी के अंदर एक आतंकवादी घुस जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि किसकी नाकामी के कारण वो आतंकवादी घुसता है। RDX लेकर एक गाड़ी अंदर घुसती है, पठानकोट जब देश में हमला होता है तब RDX से बड़ी गाड़ी देश के अंदर घुस जाती है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि बैरिकेड तोड़कर वो गाड़ी घुसी तो कैसे घुसी, आखिर किसकी नाकामी के खातिर घुसी। पुलवामा में वीर शहीदों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है, ये अपनों की गद्दारी है। ये बिन बुलाए वहाँ पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं, और कोई देश घूमने भी चला जाए तो उससे देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। विदेशी मीडिया, विदेशी लोग भी अब विरोध करना शुरू कर चुके हैं। इन्होंने यहाँ के इंडिया के नेताओं को और मीडिया को सिगरेट की तरह हानिकारक बताया, क्या कहेंगे आप? सिगरेट क्या होती है? वो धीरे धीरे शरीर को जलाती है। ये दलाल मीडिया के लोग इस देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का विभाजन करा देंगे, इस देश को दोबारा गुलाम बना देंगे। और अब हमें इस देश को गुलाम नहीं होना, और इन जैसे लोगों को, इन सावरकर के चेलों को, इन आसाराम राम रहीम के चेलों को देश से इतनी दूर खदेड़ देना है कि कभी भारत माँ की ओर गंदी नजर और अपनी गंदी आंखें ना डाल सके। जय हिंद, जय भारत। राजीव त्यागी जी की पत्नी ने बड़ा प्रश्न किया है कि मेरे पति का हत्यारा जो है संबित पात्रा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि संबित पात्रा के खिलाफ सीबीआई जांच होगी, क्योंकि वो सत्ता, जो पार्टी सत्ता में है उसके प्रवक्ता हैं? क्या कहेंगे आप? भैया, आप संबित पात्रा के खिलाफ की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार की ये सीबीआई जांच नहीं कराते, देश के जवान शहीद हो जाते हैं उनकी सीबीआई जांच नहीं कराते, ये राजीव त्यागी की हत्या की सीबीआई जांच कराएंगे? अरे इतने ब्राह्मण मर गए, इतने मर गए, अब तक किसी की सीबीआई जांच नहीं हुई। कमलेश तिवारी की मां ने एबीपी न्यूज पे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया, उसकी सीबीआई जांच नहीं कराई, तो ये किसकी सीबीआई जांच कराएंगे? इनके एसटीएफ के अधिकारी अपने हथियार संभाल के नहीं रख पाते, लंगड़ा के चलने वाला अपराधी इनके राज में भागने लगता है, योगी राज में बसों का अपहरण हो जाता है और ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। कैसे ठीक है? अब भगाना है सावरकर के चेलों को और एक बार फिर इस देश को इन काले अंग्रेजों से बचाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।